प्रार्थना करावी लागली असेल तर आजची परिस्थिती काय आहे तुम्ही स्वतः विचार करू सकता कि जो देश को टुकड़े टुकड़े बांट रहे, जो विदेशियों के तलवे चाट रहे, उनके भोंक सीने में खंजर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। जो भारत माता का मान बढ़ाते हैं, जो देश की सीमाओं का जयगान गाते हैं, उनकी वाणी अमर कर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। माँ उनको तू सदा संभाले रखना, सुख दुख में उनको पाले रखना, जो देश धर्म को अपना सर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे, वर दे वीणा वादनी वर दे। ही माझी कविता म्हणजे प्रार्थना मागे चरणों में। एक माझा परिचय सगळ्यांनी आपला आपला परिचय दिला, साधूंचा काय परिचय, तरीही एक कवीचा परिचय जे आहे ते मी तुम्हाला सांगतो कि मैंने देशभक्त अंगारों के गीत लिखे हैं, गद्दारों के गीत नहीं लिखे। मैंने देशभक्त अंगारों के गीत लिखे हैं, गद्दारों के गीत नहीं लिखे। मैंने दीनहीन लाचारों के गीत लिखे हैं, बटमारों के गीत नहीं लिखे। मैंने दीनहीन लाचारों के गीत लिखे हैं, बटमारों के गीत नहीं लिखे। और सीमा पर गोली खाकर शहीद हुए, सीमा पर गोली खाकर शहीद हुए, मैंने गाया है उनके जयगान को। सीना ताने खड़े हैं जो धीर वीर, गाया है मैंने उनके इस गान को। और सिर झुकाया है मैंने भारत भू को, सिर झुकाया है मैंने भारत भू को, या फिर तिरंगे के सम्मान को। चूमा है वीर शहीदों के चरणों को, चूमा है वीर शहीदों के चरणों को, या फिर रणभूमि के मैदान को। पूजा की है मैंने थाल सजाकर उनकी, पूजा की है मैंने थाल सजाकर उनकी। इतिहास में जिनके जीत नहीं लिखे, मैंने देशभक्त अंगारों के गीत लिखे हैं, गद्दारों के गीत नहीं लिखे। और दूसरा बंद देखे कि मैंने समता के सूरज को जब उगते देखा, मैंने समता के सूरज को जब उगते देखा, भरकर लोटा श्रद्धा अर्घ चढ़ाया है। मैंने समता के सूरज को जब उगते देखा, भरकर लोटा श्रद्धा अर्घ चढ़ाया है। सुख शांति सौहार्द सभ्यता के हित, सुख शांति सौहार्द सभ्यता के हित, भाई कहकर शत्रु को गले लगाया है। सुख शांति सौहार्द सभ्यता हित, भाई कहकर शत्रु को गले लगाया है। और माँ भारती का ऊंचा भार रहे हरदम, माँ भारती का ऊंचा भार रहे हरदम। हर संभव मार्ग मैंने अपनाया है, वंदे मातरम का स्वर गूंजे इसीलिए, वंदे मातरम का स्वर गूंजे इसीलिए मैंने जनगण मन को भी गाया है। आपको मैं बता दूं कि जनगण मन हा जो गान है तो जांच पंचम चे स्वागत गीत आहे, काही राष्ट्रीय गान किंवा राष्ट्रगान नाही आहे। तो वंदे मातरम का स्वर गूंजे इसीलिए मैंने जनगण मन को भी गाया है। दरबारी गीत नहीं गाया कभी मैंने, दरबारी गीत नहीं गाया कभी मैंने, अभिसारी गीत नहीं लिखे। मैंने देशभक्त अंगारों के गीत लिखे हैं, गद्दारों के गीत नहीं लिखे। और अंतिम मंद कि मैंने जब तक व्रत भी किए बहुत, मैंने जब तक व्रत भी किए बहुत, भारत का गौरवमान बढ़ाने को। और मैंने गाली भी दे डाली है उनको, खड़े हुए जो माँ का सिर झुकाने को। मैंने गाली भी दे डाली है उनको, खड़े हुए जो माँ का सिर झुकाने को। और करने हलाक गद्दारों को हूँ तत्पर सदा, करने हलाक गद्दारों को, हलाक माने मौत के घाट उतारना, कत्ल करना। करने हलाक गद्दारों को हूँ तत्पर सदा, नहीं हिचक जरा भी भय खाने को। माँ भारती के हित हूँ सदा तैयार मैं, फांसी पर भी चढ़ जाने को। माँ भारती के हित हूँ सदा तैयार मैं, फांसी पर भी चढ़ जाने को। बनकर सत्ता के दलालों का चारण, अंतिम बंद है, ध्यान दीजिएगा कि बनकर सत्ता के दलालों का चारण, मैंने उनकी रीत प्रीत नहीं लिखे। मैंने गीत लिखे हैं, अरमानों के परिधानों के गीत नहीं लिखे।
मैंने देशभक्त अंगारों के गीत लिखे हैं, बटमारों के गीत नहीं लिखे। मैंने देशभक्त अंगारों के जब आम्ही कॉलेजमध्ये होतो सन 75 च्या आसपास, तेव्हा एक बिहारचे कवी होते, त्यांनी लिहिलं होतं कि चरले चरले चरने की आजादी है, इनके चरे कबहू नहीं पनपे, जिनके तन पे खादी है। एखादा गाय म्हैसीने खेत चावलं तर परत तो फुटतो, परत ते विकसित होतो, पण एखादा नेतानी, एखादा पुढारींनी एखादी एरियाला चरून घेतला मग ते पुढे येत कधी नाही। म्हणजे नेता म्हणजे काय, जिंकला तर नेता, हारला तर ताने, तेवढंच आहे। आपण मराठी हायकू, क्षणिका, गद्य गीत सगळी कवी आपण ऐकलं। ती एक कविता माझी त्या काळातली कि तुम अब भी खादी पहनते हो, तुम अब भी खादी पहनते हो, समाज के सुधार हेतु, देश के उद्धार हेतु, जानते नहीं हो यह है भारतवर्ष। तुम अब भी खादी पहनते हो, समाज के सुधार हेतु, देश के उद्धार हेतु, जानते नहीं हो यह है भारतवर्ष। यहाँ पग पग पर होता है संघर्ष, यहाँ सच्चाई को गोली मार दी जाती है बिरला भवन में। यहाँ सच्चाई को गोली मार दी जाती है बिरला भवन में, शिव को विष दे दिया जाता है ताशकंद में, और जब एक बूढ़ी आवाज में परिवर्तन लाना चाहा सरकार में, उसमें लाठियां बरसाई गई बिहार में। और जब एक बूढ़ी आवाज ने परिवर्तन लाना चाहा सरकार में, उसमें लाठियां बरसाई गई बिहार में। मेरी बात छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, मैं उस जमाने में खादी पहनता था जब इसके ताने में त्याग और बाने में बलिदान था। मेरी बात छोड़ो, मैं उस जमाने में खादी पहनता था जब इसके ताने में त्याग और बाने में बलिदान था। आज खादी के धोती में दुराचार, आज खादी के धोती में दुराचार, कुर्ते में भ्रष्टाचार, टोपी में व्यभिचार पलता है, और खादी के झोले में स्मगलिंग का माल चलता है। आज खादी के कुर्ते में भ्रष्टाचार, टोपी में व्यभिचार पलता है, और खादी के झोले में स्मगलिंग का माल चलता है। अगर इस अवस्था से उब रहे हो, गम के सागर में डूब रहे हो, तो मचा दो क्रांति, भंग कर दो शांति, गूंज उठे आकाश, चल पड़ो उधर जिधर जा रहे थे लोकनायक जयप्रकाश, जिधर जा रहे थे लोकनायक जयप्रकाश। और कविता और देश का नक्शा देखें कि स्वार्थ के अंधों ने कैसा हश्र किया बलिदान का, स्वार्थ के अंधों ने कैसा हश्र किया बलिदान का, लहू लुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का। स्वार्थ के अंधों ने कैसा हश्र किया बलिदान का, लहू लुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखता है चहुं ओर धुआं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखता है चहुं ओर धुआं। पृथ्वी राज बंदी गृह में जय चंदों की भरमार यहाँ, पृथ्वी राज बंदी गृह में जय चंदों की भरमार यहाँ। बरदाई का पता नहीं है क्या होगा चौहान का, और लहू लुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का। लहू लुहान नजर आता है कि केसर की क्यारी में बोलो किसने आग लगाई, केसर की क्यारी में, कश्मीर कि केसर की क्यारी में बोलो किसने आग लगाई है, और वोटों की खातिर माँ बहनों की इज्जत लुटवाई है, वोटों के खातिर माँ बहनों की इज्जत लुटवाई है। क्यों कर वहां जलाया जाता, क्यों कर वहां जलाया जाता झंडा हिंदुस्तान का, लहू लुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का। कि बिछी हुई है चहुं ओर आज बारूद आसमान की घाटी में, बिछी हुई है चहुं ओर आज बारूद अमन की घाटी में। खूनी होली निरंतर खेली जाती केसरिया माटी में, बिछी हुई है चहुं ओर आज बारूद अमन की घाटी में। खूनी होली निरंतर खेली जाती केसरिया माटी में।
कैसे रुके पलायन कैसे रुके पलायन, हिंदू भाग रहा है। ब्राह्मण पहले ही स्थापित हो चुके हैं कि कैसे रुके पलायन, दुश्मन इंसा है इंसान का, लहूलुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का। कि गोविंद बंदा भगत स्वर्ग में 100 आंसू रोते हैं। उन्होंने बलिदान दिया, त्या बलिदानाचा आपण काय पाळतो त्याच्यावर हे कवी लिखतो की गोविंद बंदा भगत स्वर्ग में 100 आंसू रोते हैं, सतलज के सालू में खून के दाग दिखाई देते हैं, मत भोको माँ के सीने में खंजर खालिस्तान का, लहूलुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का। अंतिम मन देखें, हिमगिरी के आंसू का अभी कर्ज चुकाना बाकी है। घाबरू नका, भरपूर कर्ज आहे आपल्यावर। कि हिमगिर के आंसू का अभी कर्ज चुकाना बाकी है, हारी हुई भूमि भारत में अभी मिलाना बाकी है, अभी तो बदला लेना है रे 62 के अपमान का, और लहूलुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का, लहूलुहान नजर आता है। अंतिम, हमें नहीं डर चीन पाक से, डर है इन गद्दारों से। हमें नहीं डर चीन पाक से, डर है इन गद्दारों से, खादी के वादी में विचरण करते रंगे सियारों से, कि फिर से सौदा करना दे भारत देश महान का, लहूलुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का, लहूलुहान नजर आता है नक्शा हिंदुस्तान का। 4 मुक्तक जो है अगर कहें तो मैं सुना दूं, 4 लाइनों के होते हैं मुक्तक। पत्रकार महोदय, आतंकवादची जेव्हा गोष्ट येते तेव्हा आम्हाला हे लिहावं लागतो कि अगर इशारा ये कुछ पाती नहीं, अगर इशारा ये कुछ पाती नहीं, तो यूं आंधियां सर उठाती नहीं, एक लकीर रोशनी की पहुंचती जरूर, झोपड़ी की राह में अगर कोठियां आती नहीं, झोपड़ी की राह में अगर कोठियां आती नहीं। और